दोस्तों, आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है और ये कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर नामक शहर की। और इस जबलपुर नामक शहर में एक तांत्रिक रहता था और वो तांत्रिक अचानक एक दिन अपने घर से गायब हो गया। दोस्तों, जब कई दिनों तक उस तांत्रिक का पता नहीं लगा तो उसके घर वालों ने निकट के थाने के पास गए और कंप्लेन दर्ज कराई कि ये हमारा भाई है और इसका नाम सौरभ है और ये बहुत दिनों से घर से लापता है। तो पुलिस ने पूछा कि भाई सौरभ क्या करता था, तो उसने बताया कि हमारा जो भाई था वो सौरभ वो तंत्र मंत्र का काम करता था, तांत्रिक करता था और इस अपने तंत्र के माध्यम से लोगों के दुख दर्द को दूर करने का दावा करता था। तो पुलिस ने कहा कि भाई वो जब अंतिम बार गए थे तो क्या बता करके गए थे घर पर। तो उन्होंने कहा कि ये जो अंतिम बार गए थे तो ये बता करके गए थे कि भैया मैं नेपाल जा रहा हूँ किसी मंदिर में दर्शन करने और मेरे साथ ये एक फैमिली है जो फैमिली पास में ही रहती थी और उस फैमिली से उस तांत्रिक के बड़े अच्छे संबंध थे। उन लोगों के साथ वो लोग नेपाल जाने का कह कर के निकले थे, लेकिन काफ़ी दिन हो गए अभी तक कोई पता नहीं चला। तो पुलिस कहती है कि ठीक है आप जाइए, मैं पता लगाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों, वो लोग कंप्लेन दर्ज करा करके चले आते हैं। पुलिस सबसे पहले उस परिवार के पास पहुँचती है जिस परिवार से उस तांत्रिक के अच्छे संबंध थे और जिस परिवार के साथ वो उस नेपाल के लिए निकले थे। दोस्तों, जब जा कर के पता करते हैं तो पता चलता है कि वो जो परिवार था वो ये साफ मना कर देता है कि हमारे साथ गए थे, हमारे साथ प्लान था, लेकिन किसी कारणवश हम लोगों ने अपना प्लान बीच में कैंसिल कर दिया और कैंसिल करने के बाद हम लोग अपने घर आ गए और वो अपने घर को निकल गए, लेकिन हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो अपने घर नहीं पहुँचे। दोस्तों, जिस तरीके से उसके भाई ने बताया था कि उस परिवार से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, हम लोगों की गहरी मित्रता है, हम लोगों का आना जाना है, उस हिसाब से उसके परिवार ने जो टिप्पणी की कि 4 दिन 5 दिन हो गए उसका कोई पता नहीं चला और इन लोगों को इस बारे में जानकारी भी नहीं है, ये मामला अपने आप में कुछ संदिग्ध लग रहा था। लेकिन पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करती है और देखती है कि आखिर हम कैसे पता लगाएं उस व्यक्ति नेपाल जाने के लिए निकला, अपने घर नहीं पहुंचा, आखिर वो कहाँ चला गया। दोस्तों, इसके लिए पुलिस क्या करती है कि इसके लिए पुलिस उसके घर से लेकर के और नेपाल तक के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उन सभी सीसीटीवी फुटेज को मंगाती है और देखती है कि जो तांत्रिक था और जो परिवार था वो कुछ समय के लिए अपने उस जबलपुर से बाहर निकले थे और चूँकि सीसीटीवी में उनकी रिकॉर्डिंग्स आई कि वो जबलपुर से बाहर गए, लेकिन थोड़ी ही देर में वो गाड़ी वापस आ गई और अब उस गाड़ी में ये साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था कि इस गाड़ी में कौन कौन बैठा है, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा था कि वो गाड़ी गई, लेकिन कुछ दूर तक गई और कुछ दूर जाने के बाद फिर वो जबलपुर में वापस आ गई, नेपाल तक नहीं गई। तो दोस्तों, पुलिस इस तरीके से पता लगाती है, उस रोड में जितने भी ढाबे पड़ते हैं उन सभी ढाबों से पूछताछ करती है कि आपने इस व्यक्ति को देखा है। तो ढाबे वाले और बहुत जगह और जो सीसीटीवी लगे थे उसमें बहुत दूर तक बहुत जगह जगह पर वो जो तांत्रिक था उसकी फ़ोटो आती है, लेकिन अचानक से उसकी फ़ोटो गायब हो जाती है और भी पुलिस को सीसीटीवी नहीं मिल पाए जिनके आधार पर वो ये पता लगा सके कि वो लोग कहाँ गए। तो फिर उन्होंने उसकी टावर लोकेशन देखी तो उसने ये पाया कि जो मोबाइल था उसका वो मोबाइल बहुत जल्दी जल्दी अपनी टावर की लोकेशन को बदल रहा है। इससे ये सिद्ध हो गया था कि वो कार है, वो कार चल रही है, कार चलने की वजह से टावर लोकेशन बार बार चेंज हो रही है। पुलिस ने बहुत बार उसको फ़ोन लगाने का प्रयास किया लेकिन उसका फ़ोन ना लगा, बार बार स्विच ऑफ जा रहा था। अब पुलिस के लिए ये चुनौती बन गया था कि आखिरकार उस तांत्रिक का पता कैसे लगाए। दोस्तों, उसने उसकी कॉल डिटेल खंगाली तो उसमें उसी परिवार के लोगों से उसकी बातचीत हुई थी अंतिम बार, जिसमें उसने चलने के लिए कहा था। तो अब दोस्तों, उस परिवार का जो शक था, उस परिवार पर जो पुलिस का शक था वो पूरी तरीके से बैठ जाता है कि यही परिवार है जिसने उस व्यक्ति को गायब किया है। तो पुलिस उस परिवार के पास आती है और बड़ी कड़ाई से पूछताछ करती है कि भाई बताइए, वो जो तांत्रिक था वो तुम्हारे साथ निकला था, तुम तो कह रहे थे कि हमारा प्लान था लेकिन हम नहीं गए, लेकिन तुम लोग तो हमको जाते हुए दिखाई दे रहे हो सीसीटीवी कैमरे में। उसने कहा साहब, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग गए थे, हम लोगों का प्लान था, लेकिन अचानक हम लोगों का प्लान कैंसिल हो गया तो हम लोग अपने घर वापस आ गए और घर वापस आने के बाद वो कहाँ चले गए मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, जब पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ करती है तो कुछ बात बहुत भयंकर सामने निकल करके आती है और वो बात ये थी कि पहले पुलिस ने ये पता लगाया कि जो परिवार था जिससे उस तांत्रिक परिवार के बहुत अच्छे संबंध थे, उस परिवार में एक महिला थी जो महिला अपनी बीमारियों से जूझ रही थी। उस महिला को बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो गई थीं जिसका इलाज वो डॉक्टरों से कराती थी और लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तभी उसने एक विज्ञापन देखा कि
पास में ही कोई तांत्रिक है और वो तांत्रिक झाड़ फूँक के माध्यम से जटिल कठिन से कठिन बीमारियों का जो है इलाज कर देते हैं। तो उस महिला ने कहा कि चलो यहाँ दिखा लेते हैं, क्या पता ये मेरी समस्या का अंत कर दें, मेरी बीमारियों को समाप्त कर दें। तो दोस्तों इस आधार पर जब वो महिला उस तांत्रिक से मिली तो उस तांत्रिक ने उससे बड़े अच्छे से कहा कि ठीक है, मैं आपकी सारी बीमारियों को समाप्त कर दूंगा, आप हम पे भरोसा रखिए, आप इस पूजा पाठ में हमारा सहयोग करें। तो दोस्तों वो इसके बाद उस महिला ने उस तांत्रिक को अपने घर में बुलाया, अपने घर के लोगों से मिलवाया और इस तरीके से उन लोगों का घर में आना जाना, बीमारी की वजह से तांत्रिक आए दिन आता रहता, कहीं ये पूजा कहीं वो पूजा, और इस तरीके से उस महिला की बीमारी को समाप्त करने का प्रयास कर रहा था। दोस्तों एक दिन तांत्रिक ने उस महिला से कहा कि आप एक काम करिए, आपको वहीं आना पड़ेगा रात के समय में, और ये जो पूजा मैं अब करने जा रहा हूँ ये तुम्हारी अंतिम पूजा होगी और इस पूजा को करते ही आपकी सारी बीमारियाँ समाप्त हो जाएंगी। तो आप रात के समय आइए, लेकिन शर्त ये रहेगी कि इस पूजा में केवल आपका ही होना ज़रूरी है और यहाँ पर कोई व्यक्ति पूजा में नहीं होना चाहिए। दोस्तों आना जाना लगा था, वो लोग उस तांत्रिक को भली भांति जानने लगे थे, विश्वास हो गया था। उस महिला ने कहा ठीक है, तो अपने परिवार को बिना बताए उसके पास चली गई और उसने तांत्रिक क्रिया के नाम पर उस महिला के साथ बहुत सारे यौन संबंध बनाए और उसका यौन शोषण किया और इसके बाद उसको जाने दिया। तो महिला ने सोचा कि हो सकता है ये किसी पूजा का ही पार्ट हो सकता है और ये अंतिम पार्ट है, हो सकता है कि मेरी बीमारी इसके बाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। इस आशा और उम्मीद के साथ उस महिला ने अपने घर में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन दोस्तों जब उस तांत्रिक ने ये देखा कि महिला चुप है तो उसने उस अकेलेपन का फ़ायदा उठाया और अब उसके साथ ऐसा काम बहुत बार किया। अब वो उसके घर में जाकर भी ऐसा काम करने लगा था। दोस्तों एक दिन उस महिला के सब्र का बांध टूट गया तो उसने उस तांत्रिक से कहा कि अब मैं तुम्हारी बात अपने घर में बताऊंगी, तुमने जिस तरीके से मेरे साथ किया है और मेरे पति अब तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों उस तांत्रिक ने उस महिला से कहा कि अगर तुमने अब अपने घर में ये सारी बातें बता दी तो फिर तुम्हारी बीमारी हमेशा के लिए हो जाएगी, लाइलाज हो जाएगी और ये फिर कभी सही नहीं होगी। दोस्तों ऐसा सुनने पे महिला डर जाती है और डर करके अपना मुंह नहीं खोलती है। लेकिन जब वो उसकी गतिविधि बहुत बार बढ़ गई, बहुत बार वो उसके साथ आए दिन छेड़खानी करना, उसके घर में आके छेड़खानी करना, तो महिला ने सोचा कि मैं मर जाऊं ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं इस दलदल से बाहर आना चाहती हूँ। ऐसा उसने सोच करके अपने पति को बता दिया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है इलाज के नाम पर। तो उसका पति पहले तो बहुत गुस्सा हुआ कि तुम बिना बताए घर से क्यों गई, तुम्हें घर में बताना चाहिए था। लेकिन जब उसने बहुत तरीके से समझाया कि मेरे साथ ये था वो था और मैं नहीं समझ पाई, आप प्लीज़ मुझे क्षमा कर दें, तो उसके पति ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस तांत्रिक को देखता हूँ। दोस्तों उसके पति ने उस तांत्रिक को ये एहसास भी नहीं होने दिया कि वो जो है उन सारी बातों को जानता है। उसने अपने बेटे और अपने दोस्त के साथ मिलकर उस तांत्रिक को मारने की प्लानिंग बनाई और उससे कहा कि चलो हम लोग नेपाल चलते हैं, नेपाल में एक भगवान का मंदिर है, वहाँ दर्शन करके आते हैं। क्योंकि उन लोगों का आना जाना घुलना मिलना इतना अधिक हो गया था कि उन्होंने कहा ठीक है हम चलते हैं। तांत्रिक को नहीं पता था कि महिला ने मैंने महिला के साथ किया है उसने अपने घर में ये बात बताई होगी। दोस्तों उस तांत्रिक को ये आभास भी नहीं था। उसने सोचा कि महिला अपना मुंह बंद रखे है और ये मुंह बंद रखे ही रहेगी, क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से बांध दिया है कि अगर ये मुंह खोलेगी तो इसकी बीमारी कभी समाप्त नहीं होगी और इस डर से ये अपना मुंह खोलेगी ही नहीं। लेकिन उसका पति सब जानता था। दोस्तों उसने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया नेपाल जाने के लिए और जैसे ही वो जबलपुर क्रॉस किया, सुनसान जगह आई, वहाँ पर उसकी रस्सी से गला घोंट करके उसको चाकुओं से बार करके उसको समाप्त कर दिया और आगे जा कर के एक नदी ने उसको जो है बहा दिया। अच्छा इस समय बरसात का समय चल रहा है तो नदियों का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से उसकी जो लाश थी वो काफ़ी दूर तक बह गई और अभी तक वो लाश का पता नहीं लगा पाई है पुलिस। लेकिन जब कड़ाई से उस परिवार से पूछताछ करी तो उस परिवार ने ये बताया कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई थी, इस वजह से मैंने इस तांत्रिक को समाप्त कर दिया है। और ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, ये कहानी अपने आप में एक कहानी नहीं है बल्कि सत्य घटना है। और ये सत्य घटना मध्य प्रदेश की है, जहाँ पर एक महिला किस तरीके से ठगों का शिकार हो गई, किस तरीके से तंत्र मंत्र के जाल में आकर के फंस गई और अपना यौन शोषण करवाया और आगे चल कर के इतनी बड़ी वारदात हो गई। दोस्तों हमारे देश में इस तरीके के धंधे होते हैं जिनमें से लगभग 99% जो तांत्रिक होते हैं वो ठग होते हैं। वो अपना ठग इन भोली भाली माताओं और जो लड़कियां हैं बहनें हैं इनको ठगते हैं, लूटते हैं, इनका फ़ायदा उठाते हैं। तो कोई भी महिला जाती है कि इस तरीके से अपना विज्ञापन करते हैं कि लव मैरिज हो
या घर में कोई दिक्कत हो या बीमारी हो तो इस तरीके से जो युवा हैं और जो महिलाएं हैं वो इनके जाल में फंस जाती हैं और जाल में फंस कर के फिर ये अपने हिसाब से उनको चलाते हैं और अंत में वो दलदल में फंस जाती हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता, वो घर में नहीं बताती हैं। तो दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि घर में जो भी महिलाएं हों वो सबसे पहले कोई भी बात हो अपने घर में बताएं, घर के किसी व्यक्ति को विश्वास में लेकर के ही ऐसी जगहों पर जाएं ताकि आप भी सुरक्षित रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें। और यूं ही मेरी कहानियों को सुनते रहें। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।